हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज जो हमारा मैथ्स का टॉपिक है बाबू वो है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, यानी समय, चाल और दूरी। इसको आज हम लोग बाबू एकदम बेहतर तरीके से कवर करेंगे, एकदम आसान भाषा में। हम लोग बाबू आज चेक करेंगे कि टाइम क्या होता है, डिस्टेंस क्या होती है एंड स्पीड क्या होती है। आज हम लोग क्वेश्चन को भी देखना चाहेंगे। अगर टाइम में क्वेश्चन देखेंगे कि अगर किसी चीज़ का बाबू स्पीड दिया है, टाइम दिया है, तो कितना डिस्टेंस को कवर करेगी, या डिस्टेंस दिया है और टाइम दिया है, डिस्टेंस दिया है और टाइम दिया है, तो कितने स्पीड में कवर करेगी। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो उससे पहले हम लोग ये टॉपिक शुरू करते हैं, और आप लोग थोड़ा गायत्री एजुकेशन सेंटर को सपोर्ट कीजिए। हमारे चैनल का नाम है, बाकी आप लोग खुद समझदार है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे जो हमारा पहला टॉपिक है वो है समय। समय क्या होता है। जैसे अगर मैं समय बोलूँ क्या होता है, तो आपको पता होगा कि किसी भी वस्तु द्वारा क्या होता है, किसी स्थान पर पहुंचने में लगा समय, किसी स्थान पर पहुंचने में लगा समय। जैसे अब ये ऑब्जेक्ट है, इसके द्वारा जो हमने डिस्टेंस तय किया, मान लीजिए मैं यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको कुछ टाइम लगा होगा ना, कुछ देर लगी होगी ना यहाँ से यहाँ जाने में, तो इसको आप क्या बोलते हैं, समय बोलते नहीं, टाइम बोलते हैं। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है तो जो उसमें टाइम लगता है ना, वो क्या होता है, हमारा समय होता है, वही हमारा समय होता है। अगर हम बात करूं चाल की, यानी स्पीड क्या होता है, तो क्या बोल रहा है, इसमें वो बोल रहा है कि 1 घंटे या 1 सेकेंड में तय की गई दूरी, 1 घंटे या 1 सेकेंड में तय की गई दूरी क्या होती है, हमारी चाल यानी स्पीड होती है। ठीक है, अगर मान लिया हमारे पास ये कार है, ये क्या है, एक कार है, ठीक, और ये पहले यहाँ थी, यहाँ से 1 सेकेंड बाद यहाँ चली गई, 1 सेकेंड बाद यहाँ से यहाँ पहुँच गई। या मान लिया मेरी कार यहाँ थी, 1 घंटे बाद मेरी कार यहाँ मिली, और मान लिया यहाँ से यहाँ तक की दूरी बाबू कितनी है, 20 मीटर है। तो क्या बोलोगे, जो इसकी स्पीड है कितनी होगी, 20 मीटर प्रति घंटा। मतलब ये 1 घंटे में कितना किलोमीटर चलता है, कितना मीटर चल रहा है, 20 मीटर। ठीक है, तो ये क्या होगी, स्पीड होगी। अगर बाबू पूछे दूरी क्या होती है, डिस्टेंस क्या होती है, तो क्या बोल रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान में, एक स्थान से दूसरे स्थान तक की कुल लंबाई, एक स्थान से दूसरे स्थान तक की कुल लंबाई। जैसे हम लोग मान लें ये एक आदमी है, क्या है ये एक आदमी है, ये पहले यहाँ खड़ा था, ठीक, फिर ये धीरे 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 यहाँ पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। तो ये यहाँ से बाबू यहाँ पहुंचा ना, तो यहाँ से यहाँ पहुंचने में जो ये डिस्टेंस है ना, ये क्या होती है, इसको क्या बोलते हैं, दूरी, इसको बोलते हैं दूरी। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है क्या होगी बाबू, दूरी होगी। क्यों, क्योंकि ये पहला स्थान हो गया, ये दूसरा स्थान हो गया, इनके बीच की जो लंबाई होगी वो हमारी क्या होगी, दूरी होगी। ठीक, अगर मैं बात करूं बाबू स्पीड से बता दो, तो क्या बोला मैंने, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, इसको तय करने में कुछ समय लगा होगा, उन्हीं को जब मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारी स्पीड बन जाएगी। क्यों, डिस्टेंस चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, अगर मैं बात करूँ किसकी, उसकी बता दो हमको समय की, तो क्या कर दोगे, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल कर दोगे। ठीक है, और क्या बोल रहा है, डिस्टेंस बोल रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक की कुल लंबाई क्या होती है बाबू, हमारी दूरी होती है। ठीक, हमने बाबू समय देख लिया, समय देखा, हमने चाल भी देख लिया यानी स्पीड देख ली, हमने दूरी भी देख ली। अगर मैं बात करूं बाबू कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के इसके, तो यहाँ हम लोग देखते हैं, अगर आपको दूरी दिया है या हमको दूरी निकालना है, चाल और समय दिया होगा बाबू, अगर क्वेश्चन पुटअप करेगा तो उसमें मेन 2 चीजें दी होंगी। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो उसमें 2 चीजें पक्का दी होंगी, चाहे दे देगा आपका स्पीड एंड टाइम दे देगा, डिस्टेंस पूछ लेगा, या डिस्टेंस एंड टाइम दे देगा, स्पीड पूछ लेगा, या स्पीड दे देगा, टाइम दे देगा, डिस्टेंस पूछेगा। तो आपको कोई 2 चीजें देंगे,
दो चीजें मिलेंगी और एक चीज आपको फाइंड करनी होगी, ठीक है। अगर इसमें से कोई दो चीज दी है, एक चीज आपको फाइंड करनी है, तो बाबू आपके लिए तीन फॉर्मूला दिए हैं। कौन कौन से? पहला फॉर्मूला ये, अगर आपको क्या निकालना है, दूरी निकालनी है और स्पीड दिया है और टाइम दिया है। अगर बाबू आपको स्पीड दिया है, टाइम दिया है और आपको दूरी निकालनी है, तो ये फॉर्मूला लगा दो। अगर आपको डिस्टेंस दिया है, आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है, स्पीड दिया है, उसके बाद टाइम दिया है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अगर आपको स्पीड पूछ रहा है, डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अगर बाबू आपको टाइम दिया है, अगर आपसे टाइम पूछ रहा है, डिस्टेंस दिया है और स्पीड दिया है, तो आपको तीसरा वाला फॉर्मूला लगाना है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन सा है बाबू? यही तीनों है। दूरी बराबर चाल बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। एक बार आप लोग हमारे साथ दोहराइए, कम से कम 3 से 5 बार बोलिए कि चाल बराबर दूरी बटे समय, 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 दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय, ठीक। उसके बाद देखो समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। आप हमारे साथ थोड़ा बोलने का प्रैक्टिस कीजिए, जिससे चीजें आपके लिए भी थोड़ी आसान हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद अब इसका एसआई यूनिट हम लोग देख लेते हैं, यूनिट्स क्या होती हैं। अगर आपको चाल निकालना है तो ऐसा थोड़ी है पहले पुट करके क्यों सॉल्व कर दोगे आंसर आ गया, नहीं बाबू, वो गलत होगा। विदाउट यूनिट्स के आप आंसर नहीं लिख सकते, विदाउट यूनिट के आप आंसर नहीं लिख सकते। अगर बाबू आपको चाल पूछा है, क्या पूछा है, चाल पूछा है, तो उसका यूनिट क्या होगा, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। अगर बाबू आपका दूरी पूछा है तो क्या होगा, किलोमीटर, ठीक। अगर आपका समय पूछा है तो क्या होगा, घंटा या सेकंड, घंटा या सेकंड। अगर बाबू आपका क्या पूछा है, घंटा यानी हावर या सेकंड, हावर या सेकंड। अगर बाबू आपसे समय पूछा है तो या तो सेकंड में दिया जाएगा या तो हावर्स में दिया होगा। अगर आपसे स्पीड पूछेगा तो किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर पर सेकंड। अगर आपसे स्पीड पूछेगा तो किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर पर सेकंड। अगर आपसे डिस्टेंस पूछेगा तो किलोमीटर या मीटर, किलोमीटर या मीटर, किलोमीटर या मीटर, ठीक है। अगर आपसे समय पूछेगा तो हावर्स या सेकंड, हावर्स या सेकंड, हावर्स या सेकंड, ठीक है। आपको ये चीजें बाबू क्लियर हो गई। हमने क्या देखा, हमने टाइम देखा, टाइम में हमने क्या देखा, हमने देखा किसी स्थान तक पहुंचने में लगा समय क्या होता है, हमारा टाइम होता है। किसी स्थान तक पहुंचने में लगा समय हमारा क्या होता है, वो टाइम होता है, हमने ये देखा। फिर हमने देखा चाल देखा यानी स्पीड देखा। हमने चाल या स्पीड में क्या देखा कि 1 घंटे या 1 सेकंड में तय की गई दूरी हमारी चाल या स्पीड कहलाती है। हमने क्या देखा चाल में या स्पीड में कि 1 घंटे या 1 सेकंड में तय की गई दूरी हमारी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। फिर हमने तीसरा क्या देखा, हमने डिस्टेंस यानी दूरी, दूरी देखी। तो हमने दूरी क्या देखा, हमने कहा एक स्थान से दूसरे स्थान से तय की कुल लंबाई क्या होती है, हमारी दूरी कहलाती है। जैसे बाबू ये मार्कर है और ये मार्कर है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, इसकी दूरी होगी। इस मार्कर से इस मार्कर के बीच की लंबाई क्या होगी, इसकी दूरी होगी, ठीक है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने फॉर्मूला देखा। फॉर्मूला बाबू हमने क्या देखा, हमने देखा दूरी बराबर चाल बटे समय था, ठीक है। हमने चाल बराबर देखा दूरी बटे समय। फिर हमने देखा समय बराबर दूरी बटे चाल। और उसके बाद हमने क्या देखा, हमने इसका मात्रक देखा यानी यूनिट्स देखा। क्या चाल का मात्रक बाबू क्या होता है, किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर पर सेकंड। फिर हमने दूरी का मात्रक देखा, किलोमीटर या मीटर। फिर हमने समय का मात्रक देखा यानी हावर्स यानी घंटा यानी और सेकंड यानी सेकंड, ठीक है। ये होती है। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक्स आपको एकदम क्लियर हुई होंगी। उसके बाद मैं थोड़ी क्वेश्चंस लेके आता हूँ इसी से रिलेटेड,
उसको हम लोग थोड़ा कवर करेंगे, 2-3 क्वेश्चंस जो रेलवे या एसएससी या सीएचएसएल में पूछे गए हों, वैसे टॉपिक में 5 सवाल आपको कराऊंगा, ठीक, 5 क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद मैं 3 दिन इस टॉपिक को कराऊंगा और खतरनाक क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, वो भी इसी फॉर्मूले पे लगेंगे, इसी फॉर्मूले पे लगेगा। ओके, क्लियर है? ठीक है, आप लोग इसको नोट कीजिए। ठीक है, वो नोट हो रहा है ना? एक काम कीजिए, उतना देर रुक नहीं सकते, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिएगा और मस्त आप लोग लिखिएगा, क्योंकि लाइव चल रहा है, तो लाइव चलने की वजह से इतना टाइम दे नहीं पाऊंगा मैं, ठीक है। इसको मैं रिलीज करता हूँ और मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने दे रहा हूँ, 2 दिन करवा लूँगा और वीडियो को बंद करूँगा, उसके बाद ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगा, ठीक है। मुझे 3-4 सवाल लग जाए। ठीक है, क्वेश्चन को नोट करेंगे। व्यक्ति चाल से 60 किलोमीटर घंटा की चाल से 3 घंटे चलता है, 3 घंटे चलता है। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे चलता है, उसने कितनी दूरी तय की? उसने कितनी दूरी तय की? उसने कितनी दूरी तय की? ठीक है, अब हमारे पास जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? हमारा जो पहला क्वेश्चन है बाबू ये है कि एक व्यक्ति है जो कितनी चल रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे तक चलता है, उसने कितनी दूरी तय की? पहली बात आपको ये बता दूं, अगर जो हमारा जो वैल्यू यहाँ दिया है, अगर बाबू क्या दिया है, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर हमारा जो स्पीड है बाबू वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया होगा, और हमारा क्या बोल रहा है, और ये टाइम है ना, टाइम, और टाइम बाबू टाइम है जो वो आवर्स में दिया होगा, तो हमारा जो डिस्टेंस है वो किस में आएगा, किलोमीटर में आएगा, ठीक। अगर जो हमारा स्पीड किस में दिया होगा, मीटर पर सेकंड में दिया है, और हमारा टाइम जो है वो किस में, सेकंड में दिया है, तो हमारा डिस्टेंस कितने आएगा, मीटर में आएगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है, ये बाबू मल्टीप्लाई में जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, दूरी बराबर 4 गुणे समय, 4 गुणे समय, और ये डिवाइड में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा मीटर, ठीक। तो याद रखना, अगर स्पीड आपका किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, टाइम आपका आवर्स में दिया है, तो डिस्टेंस आपका किलोमीटर में आएगा। अगर आपका स्पीड कितना दिया है, मीटर पर सेकंड में दिया है, टाइम आपका सेकंड में दिया है, तो डिस्टेंस आपका मीटर में आएगा, ठीक है। इसको इरेज कर दें, क्योंकि ये भी बताने की बहुत आवश्यकता थी, इसको इसलिए बता दिया हूँ, जिससे आप लोग भूलो नहीं। नोट करते रहना सब चीजें, ठीक है, बहुत जरूरी है जीवन में।
चलो हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं बाबू, ठीक। तो सॉल्यूशन देते हैं, इसका सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, एक व्यक्ति की चाल दी है और टाइम दिया है, यानी उनका निकालना डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक। तो निकालो, स्पीड कितनी दी है, 60 किलोमीटर, 60 है ना, 16 का लिखा भाई, 60 क्या है किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति का मतलब बटे में, और मल्टीप्लाई में क्या है टाइम, टाइम किसमें दिया, घंटे में दिया है, यानी 3 घंटा, 3 इंटू हावर। अब आप देखो ये डिवाइड में है, यानी इससे ये क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, यानी h से h कैंसिल, और 3 का मल्टीप्लाई किसमें होगा, 16 में होगा। तो वो 6 3 18, यानी 180 किलोमीटर। अगर एक व्यक्ति 60 किलोमीटर 1 घंटे में चलता है, तो 3 घंटे में कितना चलेगा, 180 किलोमीटर चलेगा। ये हमारा क्या हो गया, वो आंसर हो गया, ठीक। इसको लगाने के लिए आपको फॉर्मूले की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा मैं आपको भी वैसे बता दूंगा। अगर मैं कह दूं कि कोई व्यक्ति, ठीक है, 1 मिनट में 5 किलोमीटर चलता है, 1 मिनट में कितना चल रहा है, 5 किलोमीटर चल रहा है, वो 3 मिनट तक चला तो कितना किलोमीटर चलेगा। तो अगर 1 में 5 चल रहा है तो 5 इंटू 3 कर देना भाई, 1 में 5 चलेगा, तो 3 में क्या करेगा, 3 गुणे 5 कर दे, खत्म हो गया। फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप मैथ्स पढ़ोगे तो जीवन में आप लोग आगे बढ़ोगे, क्योंकि मैथ्स इज अ लैंग्वेज ऑफ नेचर, प्रकृति की भाषा गणित है। जो इसको सीखेगा वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। कभी एक कागज का टुकड़ा डिसाइड नहीं करेगा कि आप लोग जीवन में कुछ करोगे कि नहीं करोगे, ठीक है। एक कागज का टुकड़ा कभी ये डिसाइड नहीं करेगा कि आप लोग जीवन में क्या करोगे क्या नहीं करोगे, लेकिन हाँ वो ये जरूर डिसाइड करता है कि आप उस समय क्या कर रहे थे। जैसे मान लिया हमारा मैट्रिक्स का रिजल्ट खराब है या हमारा 12th का रिजल्ट खराब है, तो वो हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा बाबू कि मैं फ्यूचर में क्या करूंगा, वो ये डिसाइड करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा ये डिसाइड। हाँ, लेकिन ये बताता है कि मैं उस समय अपने एजुकेशन को लेकर के सिंसियर में नहीं था। लेकिन फिर मैं आप लोग से बोलता हूँ, पीछे क्या हुआ उस पर माटी डालो, आगे की सोचो। अब से हम लोग को मेहनत करनी है, अब से हम लोग को तैयारी करनी है, क्योंकि बाबू आप 2 साल 3 साल अपने ऊपर काम करके देख लो, ज़्यादा बड़ा मैजिक तो नहीं होगा, लेकिन हाँ छोटा स्मॉल मैजिक हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग होते हैं बाबू जो संघर्ष का मैदान बीच से ही छोड़ देते हैं, वो गलत होता है। आप उस मैदान में एक बार चलो तो सही, क्योंकि आप अब ये बताओ हमको, अगर ये हमारा क्या है, अगर हमको मान लीजिए सीढ़ी हमारी है, ऐसे हमको चढ़ना है, ठीक है। मंदिर कहीं मान लीजिए यहाँ पे है, आप यहाँ चढ़े, बहुत मेहनत लगा, यहाँ तक गए, फिर यहाँ तक गए, फिर यहाँ तक चले गए, यहाँ तक आए, ठीक है। तुम मान लो तुम यहाँ से स्टार्ट कर दिया, बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक आएंगे, बहुत लोग यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे, बहुत लोग यहाँ तक आएंगे, अब आगे यहाँ तक आ जाएंगे, फिर बहुत लोग यहाँ तक आते हैं, ठीक। बहुत कम लोग होते हैं जो वो यहाँ तक पहुँच जाते हैं। क्यों? यहाँ से अगर ये बता बाबू, तो यहाँ से नीचे लौट रहा है, तो जो तू नीचे लौट रहा है ना, काहे नीचे लौट रहा है, थोड़ा और एफर्ट लगा दे, यहाँ तक पहुँच जाएगा। या तुम यहाँ से नीचे लौट रहे हो तो सेम तुम काम फिर कर रहे हो नीचे आने का, तो क्यों कर रहे हो? अगर तुम बाबू यहाँ तक आ गए हो ना, थोड़ा और एफर्ट लगा तो यहाँ तक पहुँच जाओगे। तो इसलिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपने अगर अपना टाइम दे दिया है, तो क्या पता थोड़ा और टाइम दे दो, चीजें हो जाए। इसलिए कभी अपने आप को ये नहीं समझना है कि हमसे ये चीज नहीं होगी, बस अपने आप को मोटिवेट किए रहना, अपने आप अपना माइंडसेट बनाए रखना है कि हम ये कर लेंगे, तो तू कर लेगा भाई, ठीक है। कभी ये नहीं सोचना है कि हमसे ये काम नहीं होगा। कोई ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं है, कुर्सी बैठ के पढ़ना होता है, पढ़ लोगे आराम से, ठीक है। बाकी एफर्ट अपना ये देखते रहना है, यहाँ से जाके लौटना नहीं है ना, यहाँ से लौटना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से बाबू लौटोगे ना, केवल अफसोस होगा
केवल अफसोस होगा कि ये मेरा 1 साल बर्बाद हो गया, 1.5 साल बर्बाद हो गया, मैंने कुछ नहीं किया, फिर मैं 0 पे आ गया। तो 0 पे क्यों आना, उसी रास्ते में और आगे चले जाओ, क्या पता मंजिल मिल जाए, क्या पता मंजिल मिल जाए। तो लौटना क्यों है, लौटना नहीं है, उसी रास्ते पे हमको आगे बढ़ जाना है, क्या पता मंजिल ही मिल जाए। क्योंकि ताने तो वैसे भी जमाने देंगे, जमाने जो है वो ताने देंगे बाबू। एक बार अगर तुम तैयारी करने निकल गए ना और कुछ बिना बने लौट आओगे ना, तो आपके जो घर के होंगे या घर के बगल के होंगे ना, ताने दे देकर तुमको मार डालेंगे। वैसे भी क्या किए, मुझे पता था क्या करते थे, तो आज कुछ लक्षण देखकर नहीं आ रहा। तो ये सब चीजें होंगी, लेकिन अगर आप कामयाब हो जाओगे ना तो यही चीजें तारीफ में बदल जाएंगे। ये मत लागत रहा कि हमारे को ऐसे करी, ये हमको पता था यार तुम भाई कर लोगे, ऐसा कर लोगे, ये चीजें बाबू आम बात है। तो इसलिए ज्यादा समाज को लेकर के नहीं चलना है, अपने ऊपर खुद के ऊपर मेहनत करनी है, खुद को इस कदर काबिल बनाना है ना कि खुदा भी एक बार पूछे कि बंदे की रजा क्या है। ठीक है, खुद को बना इस कदर कि खुदा भी पूछे बंदे की रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। खुद को इस कदर हमको बना लेना है कि ऊपर वाला भी एक बार हमसे पूछे कि बाबू बता तू क्या करना चाहता है, तेरी मर्जी क्या है। ठीक है, तो मेहनत हमको इस कदर करनी है। क्योंकि एक लाइन थी, किताबों पे धूल लगने बाबू, किताबों पे धूल जम जाने से कहानियां खत्म नहीं होती, फिर उसी अंदाज में लौटना है। ठीक है, लौटेंगे फिर उसी अंदाज में, किताबों पे धूल लग जाने से कहानियां खत्म नहीं होती ना। तो इसलिए एफर्ट अपना पूरा दीजिए, 100% दीजिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। हर एक व्यक्ति कामयाब हो सकता है, बस उसके अंदर एक आग होनी चाहिए कि मैं सफल बन जाऊंगा, मैं कर सकता हूँ। जिसके अंदर ये आ गई ना कि मैं कर सकता हूँ, साला वही कर सकता है केवल, और कोई नहीं कर सकता। अगर तेरे अंदर है कि तू कर सकता है तो साला तू ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है, वो काम कोई और कर ही नहीं सकता। क्योंकि जो तू कर सकता है वो कोई माइकल लाल नहीं कर सकता। ठीक है, तो हमको किसी की तरह नहीं बनना है, हमको खुद की तरह बनना है, खुद की तरह हमको मेहनत करना है, खुद के ऊपर करना है। ठीक, काम कर, खुद पे कर, किसी और की तरह मुझे करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, जो मन में है वो कर, फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। सबसे पहले हमारे क्या देखा था, हमारे पास क्या दिया था, आपको स्पीड दे दी थी, टाइम दिया था, हमको डिस्टेंस निकालना था। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या होता है, किलोमीटर प्रति घंटा, यानी प्रति मतलब अपॉन में हावर है, किलोमीटर के अपॉन में है, यानी मल्टीप्लाई में होगा, तो हावर से हावर क्या होगा, कट जाएगा, तो 3 × 16 180, और 1 किलोमीटर बचा तो किलोमीटर हमने लगा दिया। ठीक, इसको देखिए, तब तक मैं इसको इरेज करके दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं, उसको आप नोट कीजिए। समय ना होने की वजह से आपको उतना टाइम नहीं रहता कि सब कुछ मैनेज कर लूं, इसलिए किसी के बारे में सोचना नहीं, बस अपने बारे में सोचो कि बस जो काम मैं कर सकता हूँ साला कोई नहीं कर सकता। ठीक है, जो काम मैं कर सकता हूँ वो साला कोई नहीं कर सकता, ऐसा सोच लो। चलो क्वेश्चन करते हैं। कौन सी क्वेश्चन, हाँ अरबी का है, नया क्वेश्चन मिल गया हमको। अरबी बुद्धि का है ना, बोल रहा है एक ट्रेन है, एक ट्रेन है केवल 4 से 540 किलोमीटर दूरी की, 540 किलोमीटर की दूरी क्या बोले पूरे में 9 घंटे में तय करती,
9 घंटे में तय करती है। 9 घंटे में तय करती है। चाल याद कीजिए, चाल याद कीजिए। ठीक है, ठीक है, आपको चाल याद करना है हमको। ठीक, आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक ट्रेन है जो कितना चल रहा है, 540 किलोमीटर की दूरी है, कितने देर में, 9 घंटे में तय करती है। अब पूछा है उसकी चाल याद कीजिए। तो सबसे पहले सॉल्व करोगे तो स्पीड बराबर क्या होता है, देख लो, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या रहता है, टाइम। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो। डिस्टेंस कितना है वो, 540 किलोमीटर। टाइम कितना होगा, अगर ये किलोमीटर में लिया है तो टाइम किसमें होगा, आवर्स में होगा, घंटे में होगा। कितना है, 9 घंटे, 9 आवर्स। ठीक है, अब देखो, अब डिवाइड करो, 9 करने हैं, 9 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, यानी 54 हो गई। ठीक है, 6 आ गई। तो अब स्पीड कितनी आ गई, 6 किलोमीटर, और बटे में क्या बचा, हावर, यानी प्रति घंटा। 6 किलोमीटर प्रति घंटा, हमारी वो स्पीड क्या आ गई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, इसका स्पीड आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, स्पीड आ गया। वीडियो तो चालू है ना, हाँ, वरना देख लीजिए, कभी कभी क्या होता है, माइक से ऑफ हो जाती है। ठीक है, ओके, ठीक, आवाज आ रही है। ठीक है, हो गया, स्पीड क्या होगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। ठीक, अब अगला क्वेश्चन अगर जो आपको अब दे दिया जाए इसमें, आप लोग उसको नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ, फिर उसको यूज करें। एक क्वेश्चन और लगवा देते हैं, उसके बाद इसको ये बंद करते हैं। इसी में खाली क्वेश्चन पूरा नहीं लिखूंगा, खाली वैल्यू चेंज कर दूंगा अभी, क्योंकि आप लोग अभी जब तक बाबू ये छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं लगाओगे ना, बड़े समझ में नहीं आएंगे। आप किसी भी क्लास के हो, अगर आप 8th के हो, 7th के हो, फिर भी बाबू ये आपका बहुत बेसिक चैप्टर है, बहुत जरूरी वाला चैप्टर है। क्या बोल रहा है, यहाँ वैल्यू बस खाली पुट किया, चेंज किया, वो कितना दिया, 420 दे दिया है, इसको 420 कर दो, 420 क्या बोल रहे हैं, 420 की दूरी, 420 किलोमीटर की दूरी, 420 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में, 7 घंटे में, 7 घंटे में तय करती है। तो क्या बताना है, फिर से चाल बतानी है। ठीक, ओके सर, चाल बतानी है, चलो चलो, हाँ देखिए, फिर से वो क्वेश्चन है पहला हम लोग का जो ये है, क्या बोल रहा है कि बोल रहा है एक ट्रेन है जो 420 किलोमीटर की दूरी कितने देर में तय कर रही है, 7 घंटे में तय कर रही है। बोल रहे चाल बताओ, उसकी स्पीड बताओ। तो हम लोग फिर देखते हैं सॉल्यूशन, देखो सॉल्व करो इसको। हमको पता होगा स्पीड का फार्मूला क्या होता है, मेरे साथ बोलना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, DISTANC, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना दिया वो, 420, क्या है ये, किलोमीटर, बटे कितना है, 7 हावर, यानी हावर घंटे। 7 के अंदर 7, 7 दूनी 14, 7 एक 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, 6 बार में ये निकल गया। ओहो, सेम आ गया जी। स्पीड कितनी आ गई, 60
किलोमीटर प्रति आवर। वो सॉरी, वो पिछली बार 6 नहीं रहेगा बाबू, वो 60 था। कितना था? 60 था। मैंने जीरो नहीं लगाया, मैं जीरो लगाना भूल गया था, उसको ध्यान देना। वो पिछली बार क्या था? वो 60 था, 6 नहीं था वो, ठीक है। अब लाइट चल रहा है, मैंने ध्यान नहीं दिया, आप लोग नोटिस कीजिएगा। वो 6 नहीं था, वो भी 60 ही था, ठीक है। मुझसे गलती हो गई, मैंने वो काट के ऐसे लिख दिया। ठीक है, वो 60 रहेगा, ना कि 6 रहेगा, ठीक। तो आप लोग कहीं कहीं अगर गलतियां हमसे हो जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग पिन नहीं करोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैंने कहाँ गलत किया, क्योंकि मैं बोलने में गलती नहीं करूंगा। हाँ, टाइपिंग में या राइट करने में कहीं थोड़ी बहुत गलतियां हो जाएंगी, ठीक है। तो आज मैं इस क्वेश्चन को यही ड्रॉप करता हूँ, छोड़ता हूँ। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी का जो सेकंड और थर्ड पार्ट लेके आऊंगा, उसमें मैं अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में भी आया होगा। आपने क्या क्या हुआ देख लिया, आपने टाइम देखा है, डिस्टेंस देखा है, और टाइम देखा, आपने डिस्टेंस देखा, उसके बाद आपने स्पीड देख ली, आपने उसके फॉर्मूलाज को तीनों देख लिया, आपने उसके यूनिट्स को देख लिया, और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस 2-3 आपने की। और आगे का मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगा और बढ़िया से क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन के साथ कराऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।